गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम देविया नाना है। हम क्रिसल फाउंडेशन से है। हम एरिया मैनेजर है। और आज का जो हम लोग का प्रोग्राम था, ये स्पेशली फॉर फाइनेंस लिटरेसी वीक जो चल रहा है 24 फरवरी से 2 मार्च तक शुरू हुआ है। तो हम लोग ने कोलैबोरेशन किया विद आरबीआई एंड आज जो हम लोग का ये प्रोग्राम में आया है, डीडीएम आया है, नवर्ड का आया है, फिर एसबीआई का असिस्टेंट मैनेजर आया है, फिर इसके बाद हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप अन्य ग्रुप लोग भी आया है। आज का हम लोग का मेन मुद्दा था कि लोगों को कैसे फाइनेंशियली अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे आप लोग ने मतलब सेविंग कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किस टाइप का लोन का प्रकार होता है ना, गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है। तो वही हम लोग का आज का मेन का मुद्दा था कि डिस्कशन करने के लिए आज जो भी यहाँ पे आया है डिस्कशन करने के लिए, जो डीडीएम सर हो गया या आरबीआई ईटानगर से जो भी सर लोग आया है, वो लोग ने आज ने यही डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे कुछ भी बैंकिंग प्रॉब्लम होता है या कुछ भी इंश्योरेंस प्रॉब्लम होता है, हम लोग प्रोसेस कैसे करेगा ना, आगे जाके कैसे क्लेम करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा। जैसे आज ही डिस्कस किया कि केसीसीवाई के बाद मतलब किसान क्रेडिट कार्ड कैसे क्लेम कर सकेगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सब के बारे में डिस्कस हो गया। फिर हम लोग ओटीपी सेंड नहीं करना चाहिए, जहाँ तहाँ दूसरे को ओटीपी सेंड नहीं करना। आपको भले ही कहीं से भी कॉल आता है, अभी नया फ्रॉड चल रहा है, केसीसी केवाईसी अपडेट का फ्रॉड हो रहा है, वो सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना और सेविंग करना, कैसे सेविंग करता है। तो मेन ही मुद्दा है कि सेविंग कैसे करता है ना, सेविंग कैसे करता है और फाइनेंशियली हम लोग कैसे अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को कैसे अवेयर होना चाहिए। हर कोई तो लाइक सपोज आई अर्न समथिंग लाइक 10,000 पर मंथ, मगर हम लोग का खर्चा जो रहता है 20,000 का, तो हम लोग का फाइनेंशियली कंडीशन जो हम लोग का बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ना। आपको कैसे फाइनेंशियली आप अपना एक एक रुपया को जमा करके कैसे आप लोग फाइनेंशियली इमरजेंसी फंड के लिए रख सकता है, या आप लोग कुछ अलग खर्चा के लिए रख सकता है, या आपका बच्चा का एडमिशन के लिए आप कुछ खर्चा के लिए रख सकते हैं, वो सब के बारे में हम लोग अवेयरनेस करते हैं। और आज ये है कि हम लोग का क्या इम्पैक्ट कुछ ग्राउंड में हुआ है। सपोज़ आप को स्ट्रीट वेंडर्स का लोन चाहिए, आप कहाँ जाएगा, आप किसको पूछेगा। हाँ, देयर आर सम बैंक जो इतना मतलब अच्छे से रिप्लाई नहीं करेगा एंड मतलब एजुकेटेड भी नहीं होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा, तो वो कहाँ जाएगा। तो हम लोग का जो टीम है, क्रिसल फाउंडेशन का जो टीम है, वो हम लोग का जो ऑफिस है मेडिकल लाइन नियर टीबी हॉस्पिटल के पास में, वहाँ में हम लोग का पूरा टीम ग्राउंड टीम जो रहता है, आप उसको पूछ सकता है कि हम लोग कहाँ स्ट्रीट वेंडर्स का जो इंश्योरेंस जो स्कीम्स है उसको कहाँ में जाके हम लोग वो करेगा, अप्लाई करेगा, कैसे प्रोसेस होगा, हम लोग आपको वो बता सकेगा। हो सकेगा तो आप पढ़ा लिखा नहीं होने से भी हम लोग ट्राई करें कि आपका फॉर्म को फिलअप करके आपको जाके वहाँ में मदद कर सकेगा। तो ये सब कुछ भी, फिर इंश्योरेंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस हो गया, कोई मर जाता है, वो क्लेम करने में नॉमिनी को 30 डेज़ का अंदर क्लेम करना पड़ता है, और वो क्लेम को कैसे प्रोसेस करेगा, मतलब आगे कैसे जाएगा, वो फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे निकालेगा, फिर वो प्रोसेस कैसे, तो उसको हम लोग आप लोग को हेल्प कर सकते हैं कि क्लेम कैसे करेगा। तो हम लोग का इम्पैक्ट यही है कि हम लोग आदमी को हेल्प कर सकते हैं, हम लोग कैसे मतलब कम्युनिटी को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हम लोग का इम्पैक्ट आप लोग को दिखाई तो नहीं देगा, मगर हम लोग छोटा छोटा चीज़ में आप लोग को बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं। किसी को गूगल पे करने भी नहीं आता है, योनो भी करने नहीं आता, हम लोग का टीम है जो आपको योनो एंड गूगल पे करने भी सिखाएगा। एडिशन टू दैट हम लोग वो भी करता है कि ये सब के लिए हम लोग बिल्कुल पैसा नहीं लेता है। हाँ, हम लोग को कंसल्टेंट हम लोग जो है, हम लोग स्टाफ को कुछ सैलरी बेसिस में हम लोग को मिलता है, मगर हम लोग जो भी काम करता है वॉलंटरी बेस काम करता है। और हम लोग ये काम जो होता है कि हम लोग कम्युनिटी को वैल्यू एडिशन करते हैं, क्योंकि हम खुद ही जीरो में भरा हुआ है, तो हम वाई शुडंट आई वर्क फॉर माई ओन कम्युनिटी ना। तो हम लोग जितना भी जो काम करता है हम लोग कम्युनिटी को वैल्यू एड करते हैं, और हम लोग फ्रीली में काम करते, मेरा जितना स्टाफ है सब फ्री में काम करता है। सो दैट्स ऑल। आज का जो ये प्रोग्राम है फाइनेंशियल लिटरेसी का, तो इसमें जनरली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है और भारत सरकार का इनिशिएटिव है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट का पूरा जो उद्देश्य है कि जो लास्ट माइल पे जो लोग हैं, ठीक है ना, स्पेशली रूरल एरिया में और जो अपना ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने महिलाएं हैं मेनली, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस उनमें क्रिएट करना और उनको ये जागरूक करना कि कैसे सेविंग्स को बढ़ाना है, कैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेनली गवर्नमेंट का ये भी उद्देश्य रहता है। लोनिंग एक अलग पार्ट है, मगर हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, इन सब में लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना और इनमें उनको इनरोल करना, जिनमें इनका प्रीमियम भी कटता है। उसके बाद में अगर कोई मान लो अनहोनी होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है बेनिफिशियरी के साथ में, तो उनको एक सपोर्ट मिलता है।
तो फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से ये एक पार्ट होता है। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की और स्कीम्स हैं, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, सब्सिडी से रिलेटेड हो, उनकी भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जिसमें कि फार्मर्स को मेनली जो जहाँ पे कम अवेयरनेस है आज भी, तो उनको जागरूकता हो कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम चला रहे, कहाँ पे उनके नोडल ऑफिसर्स हैं, ये भी चीज़ें हम बताते हैं। और वैसे तो ब्रांच में भी जाके कोई भी फार्मर या कोई भी बेनिफिशरी जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं और करते भी हैं। और मगर कभी कभी जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चल रहा है, उसमें आरबीआई के ऑफिसर या दूसरे बैंक के ऑफिसर या फिर जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर हैं वो लोग भी जाके उनको बताते हैं, जाके टाइम टू टाइम, कि भी कैसे महिलाओं को बुलाते हैं और उनको वहाँ पे गाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मुहिम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है। इसके अलावा भी जैसे कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे एजुकेशन लोन है, ग्रामीण एरिया में बहुत कम लोग अवेयर होते हैं, एजुकेशन लोन भी होता है ना। बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड में भी और इंडिया में भी, तो उन लोगों को भी मतलब गाइडेंस मिल जाता है यहाँ पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के माध्यम से, कि कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे एजुकेशन लोन ले सकते हैं और वो अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं और बाद में लोन रीपे करेंगे जब उनका एजुकेशन पूरा होगा। तो ऐसे करके मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का यही उद्देश्य है कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जिनको नहीं पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है और बैंक से कैसे जुड़ना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे जुड़ना है, वो हम लोग अवेयर करते हैं इसमें। सर, आज क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिला, जो महिलाएं हैं क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और आप उसे कैसे एड्रेस करेंगे? आज का जो डिस्कशन था वही हमारा आज मेनली तो हमारा डिस्कशन जो आपने भी देखा होगा कि हमने केसीसी पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया वहाँ पे, और स्पेशली केसीसी फिशरीज़ को हमने ज़्यादा वो किया, क्योंकि हमारा जो जीरो का एरिया है यहाँ पे फिशरीज़ का भी काफ़ी फार्मर है। तो वो वहाँ पे हमने फिशरीज़ पे वो लोग अल्टरनेट मतलब केसीसी हो सकता है, केसीसी नॉर्मल केसीसी तो लेते ही हैं पुराने जमाने, पहले से ही लोगों को पता है, और केसीसी फिशरी भी अवेल कर सकते हैं। और ख़ासतौर से कभी कभी जैसे लैंड डॉक्यूमेंट या सब वो आता है प्रॉब्लम, तो केसीसी फिशरी, केसीसी एनिमल हस्बेंड्री में भी लोग जा सकते हैं। इस पर ही हमने उसको फोकस किया आज की डिबेट को, आज के डिस्कशन को, कि केसीसी पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। सर, आपने एक बात कहा था कि आप एफडी के थ्रू आप लोन ले सकते हो, ये चीज़ को आप थोड़ा सा? हाँ, जैसे नॉर्मल लोन प्रोसेस में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब कार लोन लेते हैं या कुछ लोन लेते हैं। कई बार जैसे कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जिनका, या कोई भी एंटरप्रेन्योर टाइप के मैं कहूँगा, उनके पास कुछ लेवल का एफडी है, मान लो उनका कोई 1 लाख का एफडी है, तो उसके अगेंस्ट भी लोन का एक स्कीम होता है, एक मतलब पॉलिसी होता है बैंक्स में, उसके अगेंस्ट भी लोन ले तो वो लोन का इंटरेस्ट भी दूसरे लोन से कम होता है और वो गारंटी के तौर पे एफडी यूज़ होता है। तो ऐसा भी लोन होता है मतलब। सर, अगर देखा जाए तो आज जो है किसान कार्ड जो ज़्यादातर महिलाओं के पास नहीं था, तो आप आगे जाके उन्हें कैसा आप सहयोग देने वाले हैं? हमने वो मीटिंग में भी बताया कि वो हमारे जो एफएलसी के जो हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है वो पूरा उनको गाइड करेंगे। और मैंने उनको ये भी आपने डिस्कशन में भी देखा होगा कि हमने यही बताया कि जो भी जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा भी दिक्कत है, अगर आपके पड़ोसी फार्मर ने किसी से किया है, वहाँ से भी गाइडेंस लेके जो एक्चुअल पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। और इसके अलावा जो हमारे ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने बताया कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट से फॉलोअप करके जो लैंड डॉक्यूमेंट का स्पेशली जो मेन दिक्कत है उसको कैसे टेकल करके आगे बढ़ सकते केसीसी में। थैंक यू। Slow program ako si molo organize mo tola financial literary week program to talangun so etin to ngakamya Lord Rinya ngo pakarchi SSGO ka ado sika program so slow KCC के बारे में लोगों ने हो प्रधानमंत्री स्वयं निधि लाकोसी योजना दो सकानी के बारे में अनु आया पंगुन में लोगों ने जिजिपा जेंगुनु सर्विस गवर्नमेंट सर्विस निमाने जिजिपा जे अनु प्रॉब्लम रोंग मिलो फेस मुदो नियोक निता पे इनकम सोर्स ला चीला हंगजा आइडिया गंपा हो अनु मेहनती से दो लेकिन हेल्प पाई मा पहला जितना दो हो लेकिन सिस्का सिलोंगन में सारे सिलो का प्रोग्राम सो सका केसी सी का बारे में लोकोला अनु उनमें हेल्प मुदो सी फुल फॉर्म ने लो दो कोरा किसान क्रेडिट कार्ड सका योजना से हम पा आए दो सकमी सिलो हम कने उनमें आए पा लोको दो सी लो निता निता पंगुन लोन लाला किंदो हो सका लोन लो निता पंगुनु अतो का इनकम सोर्स में बड़ा लकिंदो अतो में फ्यूचर हेल्प आई किनो अनु आए पंगुन में लोको ने हो हुपा सारा तमिला में अनु थैंक्स तो जो जिजिपा
सका प्रोग्राम अटेंड मंत्र अनो दाकिंदो लेकिन उन सका प्रोग्राम अटेंड लला अतोमी खुद मी नंपल लकी लांगुन हल हेंदो जो आ नंपल को स्लो उन तपाबुली और सकमी उन आगे प्रोसेस मुदोपा मकातेली हो ako hira sakalon ako lokone scheme ako प्रधानमंत्री स्वयं निधि ला सीतरम पर आया लोन ako जिजे पजे आजकल इंगुनु अन आतांसी बिलो हु जिजे पजे जैसे तैसे मिल दोने सस्तरे तचीसी हलमुदो होमोलो ससी लेकिन मस्दो रंग मिलो का बिजनेस मस्दो अमा का मस्दो लेकिन हकमी हु पा मधु पात्रे जिजे पजे हमासा ने कंगुनु आलिताई हुलो का हम चाकने लाला तनी ताकु मी चाकने लाला होंगनु हुकिलो हुकमी प्युलाला के पैसा कमाई मचिला हल हेंदो लेकिन हु पतरे पैसा लगी दो हल मधु पतर पैसा लगी दो नेतम पालो दो कोरा सीट्स रखिंदो ngunu a और सीट्स रनन पा पैसा नेमा कोरा ngunu अलियो अली लकीमा होपा सिसिका स्वयं सिसका का प्रधानमंत्री स्वयं निधि सक योजना ते अनु आय दोंगुन मी 10,000 नोकला स्टार्ट ला लोन बिदो आ सकमी ngunu का सक लोन मी लाला जिजेपा ngunu अलियो मुलाला हकमी अमा मानु जलो अलियो लिंदो तनी ताकु लिंदो हेमी ngunu दुकान अतुआ माय जलोपा आरो अतु उदी आरो जलोपा ngunu सिंतापा मुबुतोला हेमी ngunu का लोन लो हेल्प मला अतु का इनकम सोर्स मी ngunu बड़ा लकिनो होपा जिजेपा सलोका सक प्रोग्राम से हम पाए दो हो सकमी nguntare अतु का हेनेमेन मित्रे अजियाप मित्रे सक बारे में सलोका प्रोग्राम के बारे में निदिल नाला स्कीम में लोकोने ने हम अनु आय लोकोताई होंगुन सकमी आगे nguntare सकमी बड़ाताई सक लोन मी लाला हेल्प खुद तरे इनकम सोर्स बढ़ाताई हो अतोका अजियांपा अतोका हेनमेन मित्रे ngunu लोकोला मोलो मित्रे सिकोकला अनु हेल्प पाइकन तैला हल ट्राई मकाते